अस्सलाम वालेकुम। देखो आज ईद उल नबी की सीरत एग्जीबिशन है तुमको ईद का ये उदा मस्जिद के पास। देखो बच्चे पूरा एग्जीबिशन पूरा बना कोई और हमें देखेंगे इसके बारे में क्या है कर बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा बेटा सैयद जाफर सर। तुम्हारा उम्मे हबीबा। क्या रखें बेटा तुम्हें? मिसवाक की फजीलत। बोलो बेटा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिसवाक की फजीलत। मुअज़्ज़िज़ मेहमान इकराम, यह मिसवाक है। हदीस मुबारक में इसकी बहुत सारी फजीलतें आई हैं, जहाँ इसके इस्तेमाल पर दीनों एतबार से अल्लाह की खुशनुदी और इसकी रज़ा हासिल होती है, तो दुनियाई एतबार से भी ये फ़ायदे से खाली नहीं है। मौजूद दौर की जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसदानों की तहक़ीक़ से ये बात साबित है कि मिसवाक इंसानी अज़ा में पैदा होने वाली कई सारी जरासीम और बीमारियों को ख़त्म करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज और वज़ू के वक्त मिसवाक करने की नसीहत फरमाई। मिसवाक के यह फ़ायदे सिर्फ इंसानी जिस्म तक महदूद नहीं बल्कि इबादत में भी इसका असर है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रिहालत फरमा रहे थे तो सबसे आखिरी सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respected guest teachers, honorable administrators of this institution, in today's program I will tell very favorite sunnah of Muhammad, peace be upon him, about which he said, Miswak is healthy for the mouth, it's pleasure for the Creator. Muhammad, peace be upon him, said the prayer before which it is not used. According to a research in Miswak, there are 32 types of healthy ingredients including calcium and phosphorus. It not only enhance memory but also protect the mouth from many dangerous diseases including cancer. Doctors say that Miswak strengthens gums and prevents tooth decay. Miswak creates fragrance in the mouth. Miswak eliminates bad odors and sense of taste. Miswak in the end of may Allah make us able to flow sunnah of Muhammad, peace be upon him, said. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Respected teacher, honorable administrator of this institution, and my dear brothers and sisters. In today's program, I will tell you very favorite sunnah of Muhammad. Peace be upon him, said the peace be upon him, the about which is said. Miswak is healthy for the mouth. Miswak is healthy for the mouth, and it is pleasure before pleasure creator. Pleasure creator. Muhammad, peace be upon the said the with before player before which the Miswak used 70 times more superior, which it is not used. In the end, may Allah make use about the following sunnah of Muhammad, peace be upon him, said. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तूफ़ान नूह के बाद मक्का मुकर्रमा कैसा था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के बाद आज से तकरीबन 4000 साल पहले और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 1950 साल पहले मक्का मुकर्रमा कैसा था, ये इसका मॉडल है। ये दुनिया से अलग अलग पहाड़ों के दरमियान एक वादी या वैली थी। उस वक्त उस वादी में ना कोई इंसान रहता था और ना ही वहाँ से कोई जानवर गुजरता था और ना ही कोई दरख्त था और ना ही पानी के ख़तरे का नामो निशान था। यहाँ तक कि तूफ़ान नूह से काबतुल्लाह का नामो निशान भी मिट चुका था। लेकिन अरब के आसपास कबीले वालों को इस बात को जान चुके थे कि इस वादी के बीचों बीच एक टीले पर अल्लाह ताला का घर था जहाँ इबादत की जाती थी। उस बेजान और पथरीली वादी में इंसानी आबादी की शुरुआत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीवी हज़रत
हाजिरा अलैहिस्सलाम और बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ छोड़कर वापस मुल्क शाम फ़लस्तीन चल गए। बीवी और बच्चे को छोड़कर जाते हुए उस वक्त उन्होंने जो दुआ की वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस तरह किया है, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी औलाद को तेरी इज़्ज़त वाले घर के पास एक टीले पर ठहराया है जो बेजान है और खेती के काबिल नहीं है। मैंने यहाँ इनको इसलिए ठहराया ताकि वह नमाज कायम कर सकें, और ऐ अल्लाह तू लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों में से रिज़्क़ अता फरमा ताकि वो तेरा शुक्र अदा करने वाले बन जाएं। आमीन। इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बच्चे बोलें, देखो बच्चा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्का मुकर्रमा और तामील काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में। ये जमज़म का कुआं है, काबतुल्लाह का मॉडल। इस वक्त जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ने मिलकर तामीर किया था। इस वीरान पथरीली वादी में जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजिरा अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए, अल्लाह ताला के हुक्म से छोड़कर चले गए थे। चंद दिन के बाद इनके पास मौजूद खाना पानी ख़त्म हो गया था। तो इस वक्त मक्के से सुनसान वीरान वादी में जहाँ पानी का गुण कतरा नहीं था, न खाने का कोई लुकमा, हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम इन पहाड़ों पर पानी की तलाश में निकली है। सफ़ा पहाड़ियाँ और ये मरवा। सफ़ा पर चढ़कर देखा कि मगर कहीं भी पानी नजर नहीं आया। सफ़ा से दौड़ती हुए मरवा पर चढ़ी, मरवा पर देखा कि मगर कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं था। इसी तरह 7 मरतबा सफ़ा और मरवा के दरमियान पानी की तलाश में दौड़ लगाती रही। जब बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो देखा कि बच्चे के एड़ियों के नीचे से पानी बहता। पानी को रोकने के लिए जिसके मायने ज़मज़म जिसके मायने रुक जा, तो पानी रुक गया। इस पानी को हाजिरा अलैहिस्सलाम ने खुद पिया और बच्चे को भी पिलाया। यहाँ ज़मज़म का पानी और इसका कुआं यहाँ। कुछ दिन के बाद जुरहुम नामी कबीला तिजारत की गौर से मुल्क शाम यमन जाते इस वादी से गुजरे और कबीले वालों ने देखा यहाँ बेहतरीन पानी का कुआं है, तो इन्होंने हाजिरा अलैहिस्सलाम से इस वादी में ठहरने की इजाज़त मांगी। हाजिरा अलैहिस्सलाम खुशी खुशी इजाज़त दी। चुनांचे कबीला हमेशा के लिए ही आबाद हो गया। Makkah in the period of the Amir al-Khazi and Quraishi and Indol worship कर को देखो बच्चे समझाते हैं इसके बारे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस मॉडल में बताया जा रहा है कि काबतुल्लाह जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया था। यहाँ पर बुत परस्ती कैसे शुरू हुई, पूजा पाठ कैसे शुरू हुई और कुफ्र और शिर्क कैसे शुरू हुई। हज़रत इस्माइल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वफ़ात के बाद कबीले जुरहुम के लोग 300 साल तक मक्का पर हुकूमत की। यहाँ पर मक्का मुकर्रमा in the period of Quraysh and Quraysh idol worship. Around 300 years after Ismail alayhi salam's death, another tribe called Khuzah conquered Makkah, and the leader of that tribe was Amr ibn Luhay became the ruler. Amr ibn Luhay brought the idols to Makkah. Because of him, the people became idol worshippers and pagans, and that's when the paganism started in Makkah Mukarrama. They conquered Makkah. Khuzah became the ruler. First time, Khuzah ibn Khalid marked the area of Mataf around the Kaaba and ordered the people of Quraysh to build their houses behind the Mataf. Jazakallahu khaira. And his death of the Medina. क्यों? ये दिखा गौर से Marriage of Abdullah with Amina and traveling to Syria and the death of Medina. बोल बेटा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अब्दुल्ला का निकाह और मुल्क शाम की तरफ तिजारत सफ़र और मदीने में इनकी वफ़ात। इस मॉडल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला का निकाह और मुल्क शाम की तरफ तिजारत सफ़र और मदीने में इनकी वफ़ात का वाक़या पेश किया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ताला ने उन्हें 10 बेटे दे तो 10वें बेटे को अल्लाह ताला की रज़ा और खुशी के लिए काबे के पास ज़िबा कर देंगे। अब्दुल मुत्तलिब की मन्नत के मुताबिक अल्लाह ताला ने उन्हें 10 बेटे दिए। 10वां बेटा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा वालिद अब्दुल्ला थे।
वो सोचते थे कि अगर 9 बेटों को ज़ुबा करके भी अब्दुल्ला को बचाया जा सके तो वो बचा लेंगे। इस वक्त एक काहिन ने तीर के ज़रिए कुरान अंदाज़ी का हुक्म दिया। एक तीर पर अब्दुल्ला का नाम लिख दिया गया और दूसरे तीर पर 10 ऊँट लिख दिए गए। कुरान अंदाज़ी शुरू की तो 10 ऊँट निकले और फिर 10 ऊँट बढ़ाकर कुरान अंदाज़ी की तो दूसरी मरतबा भी अब्दुल्ला का नाम निकला। तो इस तरह 10 बार कुरान अंदाज़ी की तो हर मरतबा 10 ऊँट बढ़ा दिए गए तो कुल 100 ऊँट होंगे। 100 ऊँटों का नाम कुरान अंदाज़ी में निकला। तो अब्दुल्ला के जान के बदले 100 ऊँटों को ज़ुबा कर दिया गया। 100 ऊँटों का गोश्त मक्के के गरीबों में तफसील कर दिया गया। जब अब्दुल्ला 25 साल के हुए तो बेहद शरीफ पाकबाज खातून से हज़रत आमीना से आपका निकाह हो गया। निकाह के 3 ही महीने गुजरे थे कि हज़रत अब्दुल्ला को मुल्क शाम की तरफ तिजारत सफ़र में जाना पड़ा था और वापसी में मदीने में रुक गए। वापसी में मदीने में उन्हें सख्त बीमार हो गए और वहीं उनकी वफ़ात हो गई। The grandfather of Prophet made view. He said, "Oh Allah, if you give me 10 sons, I will sacrifice 10th of them in return." He had only 1 son when he made the promise. So when he had 10 sons, he wanted to thank Allah by sacrificing 10th son Abdullah. Abdullah was Abdul Muttalib's most beloved son, sacrificing him really hard. The people of Quraysh told him to go Yasrib and seek some advice there. There was a wiser woman, a fortune teller in Medina. That lady told to sacrifice the camel instead by drawing lot. So drawing lot, he would write the name of Abdullah's on arrow and number of 10 camels on different arrow. They would randomly choose one of them. Every time he pick up the arrow of camels. Hence, after 10 times he got the arrow of Abdullah's name. Hence he sacrificed 100 camels and give it to poor people of Makkah Mukarramah. When Abdullah was 25 years old, he got married to Amina. Amina was pregnant when Abdullah was journeying in Shamsira. When Abdullah was very sick in Medina, why he could not make it to Makkah Mukarramah. Abdullah, Prophet's father, died in Al-Madinah. बोलो बेटा, नाम तुम्हारा? शाफिया ज़ैनब। तुम्हारा बेटा? आसिया बानो। स्टोरी ऑफ एलिफेंट। बोलो बेटा, सलाम बोल के तुम्हारा नाम बोल के बोलो। अस्सलाम वालेकुम। My name is तहिया कौसर। My name is दानिया नाज। इस मॉडल में आपको हाथियों की फौज नजर है जो खाने काबा के किराने की लाई थी। तो अल्लाह ताला ने कैसे हिला किया। अब्राहा नामी मुल्क यामन ईसाई गवर्नर ने एक बहुत खूबसूरत बड़ा गिरजाघर तामीर किया और इसने अरब में ऐलान किया कि अरब के लोग तो काबतुल्लाह के बजाय इस गिरजाघर में जाकर असल इबादत के लिए जमा हो जाए। काबा इस अरब लोगों को गुस्सा आया और इनमें से एक ने जाकर गलासत कर दी। अब्राहा को पता चला तो इसने कसम खाई कि मैं काबतुल्लाह को गिरा दूंगा। तो इसने एक बड़ी हाथियों की फौज लेकर काबतुल्लाह करीब आया और कुरैश के ऊँटों को अपने कब्जे में ले लिया। इनमें 2 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के थे। जब अब्दुल मुत्तलिब को पता चला तो इन्होंने अब्राहा के पास आए और कहा, अब मेरे ऊँट 2 ऊँट वापस कर दीजिए। जब अब्राहा हैरान होकर पूछा, मैं काबतुल्लाह को गिराने के लिए आया हूँ, आपको इसकी कोई फिक्र नहीं है, आपको अपने ऊँटों की फिक्र है। जब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, काबतुल्लाह का भी कोई मालिक है, वो इसकी हिफाजत करेगा। जब अब्राहा ने अपनी हाथियों की फौज लेकर काबे के करीब पहुँचा और हाथियों ने एक कदम भी आगे ना पड़ा और मुल्क यमन के तरफ रुख फिर गए और यही सिलसिला जारी रहा। तो अल्लाह ताला ने अबाबिल परिंदों को भेजा जिनके मुंह में 1 कंकरी और पैरों में 2 कंकरियाँ थी। इस हाथियों की फौज पर बरसाए। सारी की सारी फौज हलाक हो गई। अब्राहा का जिस्म खाए हुए भूसे की तरह हो चुका था। इस साल को आम अलफिल कहते हैं। इस साल के बाद 55 दिन के बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश हुई।
Jazakallah. लास्ट में नाम बोलना तुम्हारा. Assalamu alaikum. The story of elephants. See that Abraha, look at him, the governor of Yemen. Abraha built a church by name Qulais in Yemen. He wanted all the Arabs go to the church to worship the God instead of Kaaba. The Abrahas did not follow his orders. Moreover, one of the Arabs went to the church of Qulais to defile it by defecating inside it. And that's why the Abraha went to demolish their sacred house, the Kaaba. The people stopped the army, but they couldn't because the army was extremely strong. He went to demolish the sacred house, the Kaaba, but in that way, the Quraysh have camels. That 200 camels, they conquered the 200 camels in Quraysh. The 200 camels have owner the Abdul Muttalib, the grandfather of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Abdul Muttalib know that this incident. He went to the Abraha's camp to dialogue with him. He asked, return back my 200 camels. Abraha was astonished and said that I went to demolish the house Kaaba. You say nothing to save it, and you say that return back your few camels back to you. Abdul Muttalib said, I am the owner of these camels, but this house has its own owner. The owner of this house they protect its house Kaaba. So that's why Abraha went to their house and said to Quraysh to spread in mountains because the army was coming near the Kaaba. After this, Allah sent the birds. They called the Ababil. These birds have 3 stones. 1 stone on his mouth and 2 stones in the legs. The birds threw on it the Abraha's army. The whole army was destroyed. This year is called Aam al-Fil. Thank you. Birth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the year of the elephant. बोलो बेटा, नाम बोलो तुम्हारा फर्स्ट. My name is Javeda Kausar. अस्सलाम वालेकुम मोहतरम गुज़र और दोस्तों. विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इस मॉडल में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या का जिक्र कर रहे हैं. हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत फील 1 साल के बाद पीर के दिन रबीउल को हुई. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक पाक व साफ था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना कहते हैं कि पैदाइश के वक्त और इससे पहले भी नहीं किसी किस्म की तकलीफ और दर्द महसूस नहीं हुआ. जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को खबर हुई तो पोते की विलादत हुई तो वो बड़े खुशी के आलिम में आए और बच्चे को हाथ में लिया और काबतुल्लाह के पास ले गए. वहाँ आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम वालिदा ने अहमद रखा और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा. आपके दादा आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे. इन्होंने मक्के के दस्तूर के मुताबिक परवरिश करने वाली दाया को मुकर्रर कर दिया. जज़ाकल्लाहु खैरा. My name is Tamanna. Birth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the year of elephant. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in the year of elephant on 12th of Rabiul Awwal. This is the house where Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born. He was born pure, clean and had already been circumcised. His mother said, from the day I became pregnant until the day I gave birth to him, I never felt any pain. Subhanallah, his grandfather Abdul Muttalib carried him to the Kaaba and he named Allah and appointed witness to him feed as the traditions of Arabs. Mother Amina named him Ahmad, so his name was Ahmad and Muhammad. Thank you. उर्दू हले बोलो पहले, हाँ, बाद में इंग्लिश में. नेक्स्ट तुम्हें रेडी रहो.
السلام Traveling of Amina with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Yarab and death of Abwa. बोल बेटा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 6 साल की उम्र में मदीने का सफ़र करना और वापसी में वालिदा का इंतकाल. इस मॉडल के अंदर ये पेश किया जा रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र में मदीने का सफ़र किया, वापसी में वालिदा का इंतकाल कैसे हुआ. बचपन में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा हज़रत आमीना के साथ अपने वालिद अब्दुल्ला के घर में रहते थे. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की हुई तो वालिदा ने सोचा कि अपने यतीम बच्चे को यस्रिब यानी मदीने में मौजूद नाना नानी और दूसरे निहाली रिश्तेदारों से मुलाकात कराए. इस गौर से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना पहुंची. मदीने में चंद दिन रहने के बाद जब वो मक्का मुकर्रमा के लिए वापस हुई तो मक्का और मदीने के दरमियान मकाम अबुआ पर सख्त बीमार हो गई, मगर अफसोस के बीमारी से शिफा ना मिल सकी. देखते ही देखते इस मासूम और यतीम 6 साला बच्चे के आंखों के सामने माँ का इंतकाल हो गया. लिहाजा वहीं उनको दफन कर दिया गया. इस जंगल व बयाबान में माँ के इंतकाल के बाद बस एक सहारा रह गया था. वो थी आपकी दाइया हज़रत उम्मे ऐमन जो मक्का मुकर्रमा पहुँचने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुख दर्द में शरीक रही. मक्का पहुंचकर आप इस यतीम पोते को दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया गया. 6 साल की उम्र में अपने हाथों से माँ को दफन करने के बाद इस बच्चे के दुख दर्द का क्या हाल होगा, हम और आप इसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते. बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद इस वाक़ये को याद फरमाया करते और इरशाद फरमाते हैं कि बचपन में मैं मदीने की गलियों में बनु नज्जार की एक अनीसा नामी बच्ची के साथ खेला करता था और इन्हीं के कुआं में मैंने तैरना भी सीखा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Muhammad Yasin. When Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 6 years old, his mother Amina took him to Medina to see his uncle. After some days, she returned back with her son Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Makkah with her servant Ayman. During her journey, she will escape at the place Abwa, which is in between Makkah and Medina, around 180 kilometers from Medina. Amina purity was only Abwa. For Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, father died before his birth and his mother died when he was 6 years old and became urban. Ayman took him from Abwa to Makkah and handed over his grandfather Abdul Muttalib. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to say, remember those days after his migration to Medina, used to say, I played in the street of Bani Najjar with small girl, I learned to swim. Thank you. Guardianship of Abdullah Muttalib, then Abu Talib and traveling to Syria with Abu Talib and story of the Buhariya. बोलो बेटा. दादा अब्दुल मुत्तलिब और चाचा अबू तालिब की सरपरस्ती. जब बीबी अमीना का इंतकाल हो गया तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश मक्के के मशहूर सरदार अबू तालिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की. अब्दुल मुत्तलिब मक्के के सरदार थे, जिसकी वजह से इनके लिए एक मसनन चादर बिछाई जाती थी जिस पर अब्दुल मुत्तलिब के सिवा कोई नहीं बैठ सकता था.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد المطلب بڑی محبت کرتے تھے، اسی لیے دادا سے اجازت دی گئی تھی کہ اس مسند پر بیٹھا جائے۔ اب دادا عبد المطلب کہا کرتے تھے کہ ایک دن میرے پوتے کی زندگی میں ایسی شان ہوگی جس کو پوری دنیا دیکھے گی۔ عبد المطلب اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا کرتے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی محسوس ہوا کرتی تھی۔ افسوس اس بات کا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں تھے تب عبد المطلب کا انتخاب کا ساتھ دوں گا اس قبر اور کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اگر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ دوں گا۔ محترم حضرات، یہ پیزا ہے، یہ برگر ہے، یہ جنک فوڈ ہے اور یہ فاسٹ فوڈ ہے۔ پیزا اور برگر کھانے والوں کو ماڈرن لائف کا ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کے بغیر کسی بھی ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ نوجوانوں اور رچ فیملیوں کی نہ صبح ہوتی ہے اور نہ شام۔ فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کے بغیر کسی بھی ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ نوجوانوں اور رچ فیملیوں کی صبح نہ صبح ہوتی ہے اور نہ شام۔ سیدھی سادی گیہوں کی روٹی بنا کر کھانے والوں کو پیزا اور برگر کھانے والے کمتر سمجھتے ہیں۔ یہ جو کہ روٹی غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کی غذا تصور کرتے ہیں۔ PLF بیورو آف لیبر سٹنگ ماہرین غذا کا عالمی ادارہ ہے۔ اس کی تحقیقی رپورٹ کے مطابق روزانہ 40 ملین پیزا اور 10 ملین برگر دنیا بھر میں کھائے جاتے ہیں۔ ان کھانوں میں سوڈیم بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو ہائی کر دیتا ہے، جس کا ڈائریکٹ اثر ہارٹ پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آج کل کم عمر کے لوگ ہارٹ اٹیک سے بہت زیادہ مر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کھانوں کی وجہ سے موٹاپا، جلدی بیماریاں، اسکن ڈیزیز اور ڈپریشن ایک عام بیماری بن چکی ہے۔ امریکن ہیلتھ ایسوسیٹ کی رپورٹ یہ ہے کہ فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ میں سالٹ انٹیکٹ اور کاربوہائیڈریٹس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہزاروں بیماریوں کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے دنیا جسے ماڈرن لائف کے ایڈوانس ڈش سمجھتی ہے، رچ فیملیاں اور پڑھے لکھے لوگ مزے لے کر پیزا اور برگر کھاتے ہیں۔ وہ سب حقیقت میں اپنے جسم و جان کے دشمن ہیں اور اپنی صحت مند زندگی کو بیماری کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لیکن قربان جائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسندیدہ کھانوں پر سب سے زیادہ جو کی روٹی اور جو کے ستو کا استعمال کیا تھا۔ آپ یقین کیجیے جو کی روٹی اور جو کا ستو غریبوں، مسکینوں، فقیروں کے غذا نہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہی کھانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے اور قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو تب سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلیٰ ترین ڈش وہ جو کا ستو تھا، جو ابھی موجودہ غذائی سائنسدانوں کے مطابق اس میں بیٹا گلوکون، انرجی پارٹ، پروٹین، امینو ایسڈ اور عمدہ قسم کے فائبر بڑی مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ یہ چاروں چیزیں انسانی جسم کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ لہٰذا میڈیکل سائنس کے ریسرچ کے مطابق اس میں جو کی روٹی کھانے سے ٹینشن، ڈپریشن، کولیسٹرول، کینسر، ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، شوگر اور ہر قسم کی بیماری، بخار، دمہ، یورک ایسڈ اور ہر قسم کی بیماری سے محفوظ ہوتا ہے۔ آئیے آج سے ہم جو کی روٹی کا استعمال کریں گے، اس لیے کہ یہ دوا بھی ہے، غذا بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ اللہ ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ The Veritas of Barley Bread. Dear brothers, Assalamu alaikum. This is pizza, this is burger, these all are fast food and junk food. Today the whole world is running after this type of food. People who eat pizza and burger are considered the heroes of modern life. Without fast food and junk food, young, educated and rich families have neither their morning nor evening. People who eat plain wheat bread are considered inferior by those who eat pizza and burger. And this is barley bread is considered by those who to be the food of the poor, needy. BLF, the Bureau of Labor Statistics, is an international organization that is, according to his research report, 40 million pizza and 10 million burger are consumed worldwide every day. The food contains a lot of sodium, which raises the blood pressure, which have direct effect on heart, which is why young people are dying from heart attack. Apart from the obesity, rash diseases, skin diseases, depression, tension have become common disease due to this food.
due to this food. American Healthy Associate report the fast food and junk food. Are so high in salt intake, carbohydrates that it is causing thousands of diseases. Now see what the world are considered to be the advanced reach of modern life. Rich families and educated people enjoying laying and down eating burger. All of them are actually enemies of their own body, soul, and are covering their healthy lives of the mild disease of rain. But we sacrificed the research of leader to the humanity. The prophet of the end of the world, Hazrat Muhammad Mustafa, peace be upon him, the poor of the world, considered the food of the poor and the poor. It is barley bread. Actually, the same bread. It is secret of human healthy and well-being. You should believe the barley bread and barley sattu were not the food of the poor and the food of the poor the royal food of the king of the kings. You should why the prophet peace be upon him loved barley bread and he used PBUH used mostly barley bread and barley bread. He has his food thought out his life. When he PBUH was in the cave of Hira and the Holy Quran was being revealed at that time with paras PBUH in the world. Let us now go to the present day. Nutritional Organization according to their research and fundamental there are three things are big. The higher dish was with the sattu available in quantity. Beta gulkan which is great part of strength and energy. Number 2, the contents amino acid, the most abundant form of protein. Number 3, the fibers are found there three protected from human body from all kinds of diseases. Therefore, medical science has presented the research that barley bread, which is the both medicine. It is eating in tension, depression, sugar, cholesterol, cancer, blood pressure, all type of fever, uric acid, etc. Human being protect the all type of diseases. So from today we will use barley bread because it is also food, medicine, and our beloved master's favorite food has a reward. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ मेहमान करीम, जहाँ हम इंसानों को अल्लाह ताला ने पैदा किया, उसने हम इंसानों की सेहत, तंदुरुस्त और बदन की क़ुव्वत के लिए बहुत सारी नेमत अता फरमाई। उनमें से अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत खजूर है। कुरान हदीस में इसका जिक्र कई जगह आया है। उस वक्त मैं आप हज़रात के सामने सिर्फ एक कुरान मजीद की आयत और एक हदीस पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला के इरशाद में कि फ़अनशअना लकुम बिही जन्नातिम मिन नक़ीलिन व अनाब, कि हमने आपके फ़ायदे के लिए खजूर और अंगूर के बागात पैदा किए। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह सवेरे 7 अजवा खजूर खाता है, उसे ना कोई जहर नुकसान पहुंचा सकता है और ना कोई सहर या जादू वगैरह। मौजूदा दौर में डॉक्टरों की तहक़ीक़ और रिसर्च के मुताबिक अगर कोई शख्स रोज़ाना 3 खजूर खाए तो उसे ये जिस्मानी फ़ायदे हासिल होंगे। नंबर 1, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। नंबर 2, आँखों की रोशनी तेज़ होगी। नंबर 3, हड्डियाँ मजबूत और तवाना होगी। नंबर 4, और बेहतर तौर पर दिमाग काम करेगा।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے انہی جسمانی فائدوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ کھجور ہر بیماری کی دوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عطا فرمائے اور ہر قسم کے نفسانی و شیطانی حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ۔ Respect audience, today I will talk about the dates, which is the sunnah of Muhammad, peace be upon him. Once Muhammad, peace be upon him, said, Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadirrahu dhalika al-yawma summu wala sihr. If somebody takes 7 ajwa dates in the morning, neither magic nor poison will hurt him that day. Date is full of nutrition and energy. This is the powerhouse of energy. According to doctor, if somebody takes 3 dates daily in the morning, then its benefit can be attained. He will have more energy, his blood pressure will be balanced, his vision will be improved, his bone will be strong, and his brain will work better. Allah Messenger Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam told its benefit 1400 years ago and said, Al-tamarra dawa'in likulli da'in. Dates are medicine for every disease. In the end, may Allah make us to follow the sunnah of Muhammad, peace be upon him. Jazakallah khairan.